चौथा भाव यानी कि उत्तर दिशा। बुध ग्रह की दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के दिग्पाल हैं कुबेर महाराज। बहुमूल्य वस्तुएं, खजाना। फिर क्या बताया, मूर्ति पूजा। तो इधर मंदिर आपका हो सकता है, इधर मूर्ति पूजा की जा सकती है। नमस्कार। वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष हैं और वास्तु पुरुष पर 45 देवी देवता विराजमान हैं। उनमें से ईशान में 7 देवी देवताओं के बारे में पिछली वीडियोस में मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। अब आज से हम लेते हैं उत्तर के देवता। उत्तर दिशा में 4 देवी देवता स्थित हैं, भल्लाट, सोम, चरक और क्षितिधर या भूधर। इनके बारे में हम बहुत विस्तार से आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज मैं क्यूमुलेटिवली एज ए होल पूरे उत्तर दिशा को लेकर चल रहा हूं कि उत्तर दिशा में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं और इसका लिंक क्या है ज्योतिष के साथ में। ठीक है, तो उत्तर दिशा ये समझिए पूरा जो कुंडली में चौथा भाव है, चतुर्थ भाव वो है, और चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे भाव से ही हम वास्तुशास्त्र घर उसका विचार करते हैं। तो चौथा भाव सुख भाव जिसे कह देते हैं, उसी से परिवार, पारिवारिक सुख, माँ का सुख, बुनियादी शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन का आप कह सकते हो, मातृभूमि, आपके मित्र और साथी, आपकी प्रगति, वृद्धि, क्योंकि ये भूमि है, जमीन। 10वां भाव क्या है, आसमान। चौथा भाव जमीन है, या पाताल भी यही है, खेती बाड़ी भी यही जमीन में होती है। तो वो सब है। ये विश्वकर्म प्रकाश में उत्तर दिशा में बताया गया है भांडारागारम उत्तरे। भांडारागार हर प्रकार की मतलब स्टोरेज, उसकी जगह है उत्तर दिशा। और फिर उत्तर के आसपास क्या कहा है, वायव्य उत्तरयोर मध्य रति गेहम प्रशस्यते, यानी नॉर्थ वेस्ट और उत्तर के बीच में रति ग्रह, बच्चे पैदा करने के लिए समागम, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वो बताई। और फिर साथ में क्या बताया, उत्तर ईशानयोर मध्य औषधार्थम तु कार्यत, उत्तर और ईशान के बीच में औषधियाँ, उसकी जगह। मतलब 3 एक्टिविटी इन्होंने बताई हैं। लेकिन केवल 3 नहीं है, लोग मैंने देखा है विश्वकर्म प्रकाश तक ही सिमट के रह जाते हैं, वो भी पूरा नहीं पढ़ते। पिछली कई वीडियोस में मैंने बताया किस तरह महावास्तु वालों ने अनर्गल प्रचार किया हुआ है सारा। तो इससे आगे की बात करते हैं, अलग अलग कुछ क्लासिकल टेक्स्ट से मैं बताता हूँ, एज ए होल बता रहा हूँ अभी तो मैं। फिर अलग अलग 4 देवी देवताओं के हिसाब से अगले आने वाली वीडियोस में लेंगे। वास्तु मंडलम ग्रंथ है एक, मंडन सूत्रधार का। इसमें उन्होंने कम से कम 7 एक्टिविटीज़ बता रखी हैं। क्या क्या बताया, उत्तर दिशा में शूद्रों और वैश्यों का निवास हो सकता है। वैश्य जिनका काम सामान बेचना था और उससे पैसा कमाना था, व्यापार वाणिज्य। हर एक ग्रह को एक दिशा अलॉट की हुई है। बुध ग्रह की दिशा है उत्तर दिशा, और हर एक दिशा के एक दिग्पाल हैं, डायरेक्शनल लॉर्ड। उत्तर दिशा के दिग्पाल हैं कुबेर महाराज। और महावास्तु वालों ने कोई ना तो दिग्पाल लिए हुए, ना कोई ग्रह लिए हुए दिशाओं के, तो केवल नाम यूज़ कर रहे हैं बस वास्तु का। कोई वास्तु नहीं है इस महावास्तु में। तो खैर, वास्तु मंडलम में क्या बताया, वैश्यों और शूद्रों का निवास हो सकता है उत्तर दिशा में। बहुमूल्य वस्तुएं, खजाना, मतलब अभी बताया था ना भांडारागारम उत्तरे विश्वकर्मा जी ने, तो ये भी बता रहे हैं यहाँ बहुमूल्य वस्तुएं, तो खजाना या ट्रेजरी वो हो सकती है। जरूरी नहीं है करेंसी नोट्स, जो भी महंगी चीज़ें हैं कोई भी। फिर क्या बताया इन्होंने, बरामदा, वरांडा, मतलब ये खुली जगह, इधर उत्तर में जितनी खुली जगह हो बहुत बढ़िया। और क्या बताया, बगीचा, गार्डन, लॉन बनाना है, फूल पौधे लगाने हैं, उत्तर दिशा बहुत बढ़िया है। और क्या बताया इन्होंने, वस्त्र कक्ष, जो आजकल वार्डरोब कह देते हैं हम। अब बुध कपड़ों के कारक है ज्योतिष में, देखो मज़ेदार चीज़, तो कपड़े इधर बढ़िया उत्तर दिशा में। अगर कमरा है मान लो, उसमें वार्डरोब बनाना है, उत्तर दिशा में बना सकते हैं आप।
फिर क्या बताया, मूर्ति पूजा, तो इधर मंदिर आपका हो सकता है, इधर मूर्ति पूजा की जा सकती है। औषधि कक्ष, देखो विश्वकर्म प्रकाश में बताया था, घर में आपने औषधियां रखनी है, उत्तर दिशा में रखो, उत्तर दिशा ठंडी है, चंद्रमा की दिशा है ये। चौथा भाव क्या है, मिडनाइट टाइम, जब हम सोते हैं रात में धरती माँ की गोद में। तो यहाँ पर औषधि कक्ष का ये भी मतलब है कि कोई भी मेडिसिन स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, इवन कोई हॉस्पिटल है, उत्तर दिशा में बहुत बढ़िया है। आगे आने वाली वीडियोज में मैं बात करूँगा, उसमें हम अलग अलग देवता के हिसाब से लेंगे, बल्कि और ज़्यादा डिटेल में लेंगे। फिर आइए, ग्रंथ है अपराजित परीक्षा। अपराजित परीक्षा में एक्टिविटी दे रखी है 4 उत्तर दिशा में। इसमें क्या बताया, भारतीय मंजीठ का उपयोग करने वाले रंग साज, डायर्स होते थे कपड़ा रंगने वाले, रंगरेज। मैं पंजाब में रहा हूँ, मेरी स्कूल एजुकेशन वहीं हुई है, तो मैं देखता था पगड़ी रंगने वाले कई सारे थे वहाँ पर। मंजीठ का प्रयोग करके या किसी भी तरह से कपड़ों को रंगना है तो उत्तर दिशा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रंग चढ़ेगा, ये मतलब है। इसमें कहा लाल रंग से रंगाई करने वाले, मतलब घर में अगर रंगना है कुछ भी कपड़ा तो ये दिशा बहुत बढ़िया है। फिर नारियल के व्यापारी बताया, तो इसका मतलब क्या है, नारियल का तेल निकालना है, ये दिशा बहुत बढ़िया है। स्टोर करना है खाने पीने की चीज़ें, ये दिशा बहुत बढ़िया है, उत्तर दिशा। और देखो क्या बताया, धर्म अर्थ काम के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की घरेलू वस्तुएं, भांडारागारम उत्तरे, विश्वकर्म प्रकाश में लिखा हुआ है, वही चीज़ ये कह रहे हैं। धर्म अर्थ काम, मतलब मोक्ष को छोड़ दो, मोक्ष में तो कोई चाहिए ही नहीं वैसे भी चीज़, तो हर प्रकार के काम में आने वाली वस्तुएं यहाँ स्टोर की जा सकती हैं उत्तर दिशा में। कुबेर की दिशा है, कुबेर क्या है, इकट्ठा किया हुआ धन और खाने पीने की चीज़ें, यही धन है हमारा, मुख से जो हम खा लें। फिर आइए, सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज का लिखा हुआ, उसमें क्या क्या बताया हुआ है। उत्तर दिशा की बात करें हम केवल अभी, तो उसमें कहा तपस्वियों के आश्रम उत्तर दिशा में, मतलब अगर आपके घर में कोई मेडिटेट करना चाहता है, मेडिटेट करते हैं, आपका बड़ा घर है, फार्म हाउस है, उसमें रिजॉर्ट इस टाइप की बनानी है, मेडिटेशन रिजॉर्ट आजकल खूब फैलता जा रहा है, योग मेडिटेशन, तो उत्तर में करिए, ये मतलब हुआ। मतलब आप ऐसे समझिए, जो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको जरूरी नहीं डिट्टो अप्लाई करना है, उसको चेंज्ड फॉर्म में, उसमें दिमाग लगाओ आप अपना, इसके क्या मतलब निकल सकते हैं, आप इंडिविजुअली उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसमें क्या आप बताया, महान ज्ञानियों की सभाएं, उत्तर दिशा बुद्ध की दिशा है। बुद्ध क्या है, लर्निंग के कारक, बातचीत करना, तो ब्रह्म ज्ञानी अल्टीमेट है। ब्रह्म ज्ञानी तो मतलब किसी प्रकार का ज्ञान आपने विचार विनिमय करना है, बातचीत करनी है, बैठ के डिस्कस करना है, जनरली आप कहाँ करते हो, आपके ड्राइंग रूम है उसमें, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम आपका हो सकता है बड़े आराम से, ये मतलब हुआ। फिर और क्या बताया, देखो निशुल्क पेयजल व्यवस्था, कोई भी प्याऊ बनवानी है, गर्मियों में बहुत से लोग प्याऊ बनवाते हैं, हमारी अग्रवाल कम्युनिटी में तो बहुत लोग हैं ऐसे, तो वो प्याऊ नॉर्थ फेसिंग हो, मतलब नॉर्थ खुला हो उसका, तो धूप कम आएगी, गर्मियों में तो वैसे परेशानी इतनी हो जाती है धूप की, ये मतलब हुआ। और अपने घर में क्या कर सकते हो आप, पानी इधर रखो नॉर्थ में, ये मतलब है सीधा सा, गर्मियों में आपका नॉर्थ खुला हो घर का। पुण्यशाला, या कई जगह फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, देखना आप, दानशाला, दान देना, इधर दें दान, उत्तर में यहाँ दानशाला होनी चाहिए। धर्मशाला, धर्मशाला में भी नॉर्थ फेसिंग हो, नॉर्थ खुला हो ज़्यादा, उधर की तरफ आंगन हो बड़ा, उधर खुली जगह हो, पार्क हो, लॉन हो, ये मतलब है सीधा। फिर और बात क्या कही हुई है, पुरोहित और ज्योतिषियों के लिए, मतलब पहले तो इनका घर नॉर्थ खुला होना चाहिए, और दूसरा क्या है, मान लो आपका ऑफिस भी है घर में, तो घर में जो नॉर्थ वाला रूम है ना, उसमें अपना होम ऑफिस बना लो आप। और इसी टाइप की क्या है, अन्य गतिविधियाँ, ठीक है, जिसमें धर्म का पुट है, गहन ज्ञान की बात है, क्लासिकल साइंसेस की बात है, वो सब एक्टिविटी। ये तो मैंने बताया आपको एज ए होल पूरा उत्तर दिशा लेकर, लेकिन जब हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें 4 देवी देवता हैं उत्तर दिशा में, उसमें पहले हैं भल्लाट,
और भल्लाट के बारे में क्या कहा गया है, सम्रांगण सूत्रधार में भी और अपराजित परीक्षा दोनों ग्रंथों में निघंटु दिया हुआ है इन देवी देवताओं का। निघंटु मतलब इनके गहरे अर्थ क्या है। तो सम्रांगण सूत्रधार में क्या है, ये चंद्रमा है, और अपराजित परीक्षा में भी कहा ये चंद्रमा है। और चंद्रमा देखो चौथे भाव के स्वामी भी होते हैं। चौथा भाव यानी उत्तर दिशा, चंद्रमा वहाँ के स्वामी भी हैं और दिग्बली भी वहीं हो जाते हैं। हम इस तरह कोरिलेट करते रहेंगे ज्योतिष के साथ में। फिर दूसरे देवता कौन है यहाँ, सोम, और सोम के बारे में क्या कहा है, ये कुबेर हैं। इन दोनों ग्रंथों में बताया है कुबेर हैं ये। और फिर तीसरे देवता हैं यहाँ पर चरक, इनको सर्प, मृग, गिरी, भुजग, इस तरह कई नाम हैं इनके, ठीक है। और इसके बारे में सम्रांगण सूत्रधार में क्या कहा है, ये है व्यवसाय। और विष्णु सहस्त्र नाम में 384वां नाम जो है ना भगवान विष्णु का, श्री हरि का, उसमें क्या है, व्यवसायो। तो भगवान विष्णु का ही नाम है ये। और अपराजित परीक्षा क्या कहती है, ये हिमवान हैं, ये शैल हैं। और इनके गहरे मतलब सब हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले समय में। और जो और गहराई में पढ़ना चाहते हैं, पूरे विस्तार में पढ़ना चाहते हैं, देखो वीडियो बनाने में टाइम लिमिटेशंस होती हैं, तो आप और ज़्यादा गहराई में जो डूबना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र में रिसर्च करना चाहते हैं, इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो एक कोर्स हमारा चल रहा है इन 45 देवी देवताओं पर। आप हमें ये दिए जा रहे हैं यहाँ नंबर, उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो पुराने हम डिस्कस कर चुके देवी देवता, उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। खैर, चौथे देवी देवता हैं क्षितिधर या अमित औजस, भूधर भी कहते हैं इनको, पृथ्वीधर भी कहते हैं। इनको सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया ये है अनंत, और अपराजित परीक्षा में कहा ये विष्णु है। तो इस तरह ये 4 देवी देवता हैं। फिर इनके बारे में इतना डिटेल में है कि ये हैं कौन रियली, इनके गहरे मतलब क्या है, इनको फिर वास्तु से कोरिलेट करेंगे, इनको ज्योतिष के साथ भी कोरिलेट करके हैं ये सारे के सारे चौथे भाव में यानी उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा में मेन कौन है, कुबेर हैं दिग्पाल, और बुध यहाँ के ग्रह हैं, स्वामी ग्रह, ठीक है। तो ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, आपको मैं बताऊंगा। बस आप जुड़े रहिए, और आपके साथी जो हैं, जो भी इनमें इंटरेस्टेड हैं, उनको भी ज़रूर बताइए। लग्नेश अगर चौथे भाव में जाए तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, इस बारे में वृत्त पराशर होरा शास्त्र में क्या मिलता है, मान सागरी है, यवन जातक, भृगु संहिता, लोमस संहिता, इतने सारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं ज्योतिष के, उनसे उद्धरण लेकर मैं बहुत डिटेल में पहले बता चुका हूँ। एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देख सकते हैं। उससे आपको कोरिलेट करने में हेल्प मिलेगी। फिर उत्तर कालामृत में इतनी सारी बातें कही गई हैं कि चौथे भाव से किन किन बातों का विचार किया जाए, 50 बातें हैं, वो भी हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो उस बारे में 4 देवी देवताओं के बारे में, इनके बारे में जब डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तो ये आपको हेल्प करेंगी। तो इस बारे में ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए आप। अब आप देखो, चौथा भाव यानी कि उत्तर दिशा, वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा यहाँ पर कर्क राशि पड़ती है ज्योतिष में, और स्वामी ग्रह चंद्रमा, जो मैंने अभी कोरिलेट किया आपको। मूल त्रिकोण राशि का यहाँ कोई ग्रह नहीं होता, यहाँ पे जुपिटर उच्च के हो जाते हैं, और शुक्र दिग्बली हो जाते हैं, चंद्रमा भी दिग्बली हो जाते हैं। आप देखो, चंद्रमा, शुक्र, बुध, इतने बढ़िया बढ़िया, इतने शुभ ग्रह उत्तर दिशा में, और नीच का हो जाता है मंगल, जो कि 10वें भाव में 10वीं राशि में उच्च का होता है काल पुरुष की कुंडली में। मतलब यहाँ मंगल यानी गर्मी, गर्मी की कोई जगह नहीं है, ये है ठंडक वाली जगह, मिड नाइट टाइम। यहाँ ग्रोथ होती है, जब हमारे सेल टिश्यू जो दिन में टूट जाते हैं, रात में वो रिपेयर होते हैं और बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ खासम खास लोगों की, कुछ प्रसिद्ध लोगों की मैं बता दूं। लग्नेश, लता मंगेशकर जी की कुंडली में लग्नेश बुध है, वो अपनी ही राशि में चौथे भाव में विराजमान है। भद्र महापुरुष योग बन रहा है, बुध अपनी ही राशि में है। इस तरह अमिताभ बच्चन की कुंडली में लग्नेश शनि चौथे भाव में। नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली में लग्नेश गुरु, वो अपने ही भाव में चौथे में हंस महापुरुष योग बना रहा है। तो इस तरह हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए,
आने वाली वीडियोस में हम खुलासा करेंगे उत्तर के 4 देवताओं के बारे में, एक एक करके बहुत डिटेल में। और साथ ही अगर आप और गहरे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।